ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पल का। An AP consists of 37 terms. The sum of the three middlemost term is 2 to 5 and the sum of the last three is 429. Find the AP. हमें यहाँ AP फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है? N 37 है। Sum of three middlemost term is 2 to 5 यानी sum of three middlemost terms 225 दे रखा है आपको। टोटल टर्म्स आपके 37 है और यहाँ पर n इज ऑड, ध्यान रखना है आपने। देन मिडिल मोस्ट टर्म जो सबसे बीच में टर्म होगा वो क्या होगा? इट विल बी n प्लस 1/2 यानी 37 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 38/2 19 आ जाएगा। ये जो 19th टर्म है वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा। 18 उसके लेफ्ट में, 18 उसके राइट में, 19 जस्ट बीच में आ जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ लो। जब n जो है ऑड होता है और सबसे बीच वाला टर्म निकालना है तो n प्लस 1/2 हम लोग पुट करते हैं, राइट। अब हमें थ्री मिडिल मोस्ट टर्म, ये जो थ्री मिडिल मोस्ट टर्म जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? A18, A19, A20। A19 के एक लेफ्ट में आ जाएगा और एक राइट में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखा है कि सम, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दे रखा है कि A18, A19 और A20 ये जो थ्री मिडिल मोस्ट टर्म है इनका सम 225 है। ये कंडीशन 1 है मेरी जो दे रखी है मुझे। और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर? एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स, लास्ट थ्री टर्म्स यानी टोटल 37 टर्म्स हैं आपके, तो लास्ट थ्री टर्म्स, लास्ट थ्री टर्म्स आपके कौन से हो जाएंगे? 37 लास्ट है, 36 सेकंड लास्ट होगा और 35 जो है आपका थर्ड लास्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है उसमें? A35 प्लस A36 प्लस A37 इनका सम दे रखा है 429। ये मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। निकालना क्या है मुझे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने के लिए मुझे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन फाइंड आउट करना है। तो हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए, तब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इनका यूज करेंगे जिससे ए और डी फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब? टेकिंग 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे तो A18, A19, A20 इज इक्वल टू 225। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है ना। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे nth टर्म का। अब a 18 है तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। a 18 को इस तरह से शो करेंगे, प्लस a 19 को करेंगे हम a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, और a 20 के लिए आपका a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड आपका 2 to 5। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। a प्लस 80 माइनस 1 इंटू डी है तो ये हो जाएगा a प्लस 17d। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a प्लस 18d। ध्यान रखना है कैसे आ रहा है। तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 19d, और 2 to 5 की इक्वल है ये। अब देखिए ये सब पॉजिटिव है, आप सारे पॉजिटिव टर्म्स है, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये देखिए a और a, ये हो जाएगा आपका 3a 17d 18d 19d। तो 19 से 17 में 1 ले लीजिए तो 18d 18d 18d, 3 बार 18d आ जाएगा, 54 हो जाएगा वो। d इज इक्वल टू 225। 3 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस 3 बन जा 3 8 जा, ठीक है ना, ब्रैकेट में ये आ जाएगा। और 3 इंटू इसको करते हैं तो 3 7 जा और 3 5 जा, यानी 3 3 कैंसिल हो गया। a प्लस 18d इज इक्वल टू 75 आपका इक्वेशन 1 है, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, a 35 a 36 a 37, ये लास्ट 3 टर्म्स का सम 429। तो ऐसे ही जैसे ये हमने किया है यहाँ पर, ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 34d। आपको समझ में आ रहा होगा a प्लस 34d कैसे आया है ना। और ये आपका a प्लस 35d, और ये आपका a प्लस 36d 429। तो a 3 बार है, ये जो है a, तो 3a प्लस वही केस है यहाँ पर 34d 35d 36d, तो इन तीनों का एवरेज 35 आएगा। 35 3 से 105, ऐसे करके कर लीजिए इसको, इज इक्वल टू 429। आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस 3 3 जा 3 5 जा, राइट, और 3 इंटू करते हैं 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा, तो 3 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया। a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। इक्वेशन 2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपका ये। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज करेंगे, ठीक है। हम इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर लेते हैं, ये a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस का साइन, ये माइनस का, ये माइनस का, क्योंकि ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट दोनों के सेम है, एक है 1 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 35d पॉजिटिव 18d नेगेटिव, तो ये 17d आपका बचेगा, दैट इज पॉजिटिव। और यहाँ पर 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और ये 13 बचा फिर से आपका, 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, दैट इज आल्सो पॉजिटिव।
तो डी की वैल्यू आपकी 17 4 आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। डी की वैल्यू आपकी 4 यानी कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, राइट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, इक्वेशन 1 लिया और d की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो 18 इंटू डी इज बार 4 इज इक्वल टू 75, तो a प्लस 72 इज इक्वल टू 75, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम वही तो बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो नाउ AP a प्लस b, a प्लस 2d एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो, तो 3 7 4 2 जा 8 एंड 3 11, यानी 4 का डिफरेंस है तो आगे 14 एंड सो ऑन। ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज माय एपी और ये मेरा आंसर है। इसे ही पूछा था कि फाइंड द एपी, एपी आपका निकल आया, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।